स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहले नंबर प्रश्न लिखा हुआ है इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो 5 प्रश्न हैं उसके बाद क्या करेंगे, पांचों प्रश्नों को पारी पारा हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ x² - 3x - 10 = 0। यानी कि हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। चलिए पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या लिखा है 10 लिखा है। अब हमें क्या करना है, 10 को ऐसा कोई दो गुणनखंड में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 3 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 में से 2 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, यानी कि गुणा करने पे 10 आ गया है और इसी दो संख्या को घटा देने पर 3 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे 3 रहेगा उसके स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इस प्रश्न में 3 के स्थान पर इसको यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x² फिर माइनस फिर यहाँ पे कोष्टक और देखिए 3 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे x फिर माइनस हो जाएगा 10 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² और देखिए माइनस से क्या करेंगे, पारी पर दोनों गुणा कर देंगे और x से क्या करेंगे, पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 2x फिर यहाँ लिखेंगे -10 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और ये जो है इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग इस पहले वाले में देखेंगे तो इसमें x² है और इसमें x है, यानी कि पहले खंड में x कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे x² है, 1x बाहर लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1x, यहाँ पे माइनस माइनस लिख देंगे और देखिए यहाँ पे x बाहर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस में 5 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, 2 के पहाड़ में 10 आता है 5 बार में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, 2 पहाड़ में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10 फिर कोष्टक फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 एक कोष्टक में, ये दोनों सेम है कोष्टक में तो क्या करेंगे, दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x - 5 एक कोष्टक फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0 और देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2 है तो क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2। देखिए यहाँ पे x बराबर 1 मान आया है -2 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो -5 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मान ये आया है x बराबर 5। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों मूल ज्ञात हो गया। इसको करने के बाद
अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यह गुणनखंड है, यहाँ पे लिखा हुआ 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शुरू में 2 है और लास्ट में 6 है, तो पहले क्या करेंगे, शुरू वाली संख्या से और लास्ट वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया है। अब हमें क्या करना है, 12 को ऐसा कोई दो खंड में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर, देखिए यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, घटा देने पर 1 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 में गुणा करेंगे 3 से, तो 3 चौक हो जाएगा 12, और देखिए अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x², फिर प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, 1 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पे लिखेंगे -6, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x² और x क्या करेंगे, पारी पर दोनों गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला है ना, इसको पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस पहले खंड में 2 के पहाड़ी में 4 आता है और यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, यानी कि इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x बाहर ले लेंगे, और देखिए यहाँ पे 2x बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1x, और देखिए 2 पहाड़ी में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +2, और ये x बाहर आ गया, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद इस दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 3 के पहाड़ी में 6 आता है 2 बार में, और यहाँ पे माइनस में 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा x। 3 के पहाड़ी में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 एक कोष्टक में, और देखिए ये दोनों सेम है कोष्टक में, तो क्या करेंगे, 1 उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2, फिर कोष्टक में, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर बराबर हो जाएगा 0, और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 3, और देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, 3 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक, देखिए यहाँ पे x का एक मान आया है, 3/2 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में 2 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर -2। ठीक, देखिए यहाँ पे एक x का मान जो आया है -2 आया है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों मान आया है, ये आपका मूल ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पहले और दूसरे को मिटा करके यहाँ पे तीसरा और चौथा लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर उतार दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले तीसरा नंबर पढ़ करके इसको पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, करनी में 2x² + 7x + 5 करनी में 2 बराबर 0। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो शुरू में करनी में 2 है और लास्ट में 5 करने में 2 है, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 2 गुणे, और यहाँ पे लिखा हुआ 5 करनी में 2। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो करनी में 2 से करनी में 2 गुणा करेंगे, करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे बचा है 5, इसको लिखेंगे गुणे में 5, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे शुरू वाली संख्या जो करनी में 2 है और यहाँ पे लास्ट वाली जो संख्या 5 करनी में 2 है, इन दोनों का गुणा किए 10 आया है। अब इसके बाद क्या करना, हमें 10 को ऐसा कोई दो खंड में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए
और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 7 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम 5 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और देखिए अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 + 2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुणा करने पे 10 आ गया है और जोड़ने पे 7 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x² फिर प्लस यहाँ पे कोष्टक 7 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 + 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x फिर प्लस और यहाँ हो जाएगा 5 करनी में 2 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x² फिर प्लस, और देखिए x से क्या करेंगे पारीक पारा दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x + 2x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 5 करनी में 2 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। पहले खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अभी पहले खंड में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें x है और इसमें x है, यानी कि दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा करनी में 2 और यहाँ पे x² तो बचेगा 1x फिर प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 5 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है 2x + 5 करनी में 2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। ठीक है, यानी कि हम लोग 2 को लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 तो बराबर आता है 2। ठीक, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 के स्थान पर हम लोग देखेंगे कि 2 करनी में 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे 2 करनी में 2 है, तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 है और यहाँ पे 2 करनी में 2 है, तो अगर हम करनी में 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा करनी में 1 2 बचेगा और यहाँ बचेगा x फिर प्लस, यहाँ से करनी में 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 5 फिर कोष्टक बन कर फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस करनी में 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और ये देखिए 2 है तो क्या करेंगे इन दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2x फिर प्लस 5 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस करनी में 2 बराबर हो जाएगा 0, और देखिए एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 जो है प्लस में इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर माइनस में करनी में 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो 5 है इसको उधर फेंक देंगे, प्लस में माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस में 5। अब करनी में 2 से क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस में 5 बटा करनी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 1 आया है यानी कि करनी में 2, और देखिए यहाँ पे x बराबर 1 आया है यानी कि यहाँ पे आया है माइनस 5 बटा करनी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर ये हल हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, चौथा नंबर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 2x² के नीचे 1 लगाएंगे और x के नीचे 1 लगाएंगे, और देखिए 8 से क्या करेंगे दोनों गुणा कर देंगे पारी पारा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x², और देखिए 8 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8x, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1, और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे 8 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 0 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इन तीनों में तो यही संख्या आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 16x² माइनस 8x फिर प्लस 1 फिर बराबर 8 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या लास्ट में 1 है, 1 से गुणा कर देंगे 16 में। ठीक है, अगर देखिए 1 से गुणा करेंगे 16 में तो 16 आएगा, यानी कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8। यानी कि हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर 16 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 8 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 16। और देखिए अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 16x², यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर कोष्टक 8 के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 + 4, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ पे जाएगा x, फिर +1, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 16x², x से पारिक पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4x, क्योंकि माइनस से भी गुणा हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4x, फिर +1 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 16x² है, और देखिए दोनों में 4x आ रहा है कॉमन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4x बाहर ले लेंगे, यहाँ पे जाएगा कोष्टक 4 के पहाड़ी में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, और देखिए 1x बाहर ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा x, और देखिए यहाँ पे 4x यहाँ से बाहर ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा माइनस में 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दूसरे खंड में, इसमें -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये कोष्टक मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे जाएगा माइनस में 1, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4x - 1 एक कोष्टक में, और यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या करेंगे, 1 उतारेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4x - 1, फिर कोष्टक में, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, -1 उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 1। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का जो पहला मान आया है 1/4 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस -1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 1, माइनस प्लस में आ जाएगा, 4 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया 1/4, यानी कि ये दोनों आपका मूल हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा और चौथा को मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1 से पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 में। अगर हम 1 से गुणा करेंगे 100 में तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पे 100 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 20 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए अगर इसमें हम 10 से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक, देखिए यहाँ पे दो संख्या का गुणा किए हैं तो 100 आ गया है। अब इसी दो संख्या को जोड़ करके हमें क्या करना है, 20 लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 10, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि गुणा करने पे 100 आ गया है और उसी दो संख्या को जोड़ने पर 20 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 20 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 100x², फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, फिर कोष्टक 20 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 10, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए जो x है इसको बाहर लिखेंगे, फिर +1 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 100x², माइनस से दोनों गुणा करेंगे और x से भी दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10x, और यहाँ पे जाएगा माइनस में 10x, फिर +1, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है,
ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब देखेंगे कि पहला खंड में ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि 10 के पहाड़ी में 100 आता है और दोनों में x है, तो यहाँ पे 10x कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे 10x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 के पहाड़ी में 100 कितने बार में आता है 10 बार में, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1x बचेगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पे 10x बाहर ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा माइनस में 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे इसमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक और ये माइनस प्लस में आ जाएगा 10x और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 एक कोष्टक में। और देखिए ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे इन दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस 1 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 फिर बराबर हो जाएगा 0। और देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10x बराबर 1। अब देखिए 10 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर आ गया 1/10। अब इसके बाद क्या करेंगे ये जो माइनस में 1 है इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर हो जाएगा 1। 10 से 1 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का एक मान ये आया है 1/10, यानी कि ये इसका मूल हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है उदाहरण नंबर 1 को देखना है। देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 उतार लिए हैं। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ करके इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना जॉन। देखिए लिख रहे हैं माना जॉन के पास। ठीक, देखिए लिख रहे हैं माना जॉन के पास कंचे यहाँ पे हो जाएगा बराबर x। ठीक है, अब देखिए इस बार यहाँ पे लिखेंगे जीवंती। देखिए आप लिख रहे हैं जीवंती के पास। देखिए लिख रहे हैं जीवंती के पास कंचे। ठीक, देखिए लिख रहे हैं जीवंती के पास कंचे 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये जो 45 है यहाँ पे ये जॉन का जो यानी कि 5 कंचे हैं उसमें से घटा देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए आप लिख रहे हैं दोनों 5। देखिए लिख रहे हैं दोनों 5-5 कंचे। ठीक, देखिए लिख रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जॉन। देखिए लिख रहे हैं जॉन के पास। देखिए लिख रहे हैं जॉन के पास कंचे बराबर हो जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे जीवंती। देखिए आप लिखेंगे जीवंती। यहाँ पे लिखेंगे जीवंती के पास। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं जीवंती के पास कंचे बराबर हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस x था तो इसमें से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 में 5 घटाएंगे
तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि इसका और इसका यानी कि दोनों का गुणनफल 124 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 एक कोष्टक में, यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 40 माइनस एक्स, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 124। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, x से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40x, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से गुणा करेंगे 40 में तो यहाँ हो जाएगा 200, और देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे x में माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x, फिर बराबर हो जाएगा 124। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 200, फिर बराबर हो जाएगा 124। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को उधर पक्षांतर कर देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में 45x, और ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में यानी कि 200, फिर प्लस हो जाएगा 124, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 45x, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 324, फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यह गुणनखंड बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट में संख्या दिया है 324, इसको ऐसा कोई दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 324 आ जाए, उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 45 आ जाए। चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 36 में हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 324, और देखिए यहाँ पे 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि गुणा करने पर 324, जोड़ने पे 45 आ गया है। 45 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, 45 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 9, फिर कोष्टक बंद, ये एक्स बाहर लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 324, फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक्स से दोनों पारी पर गुणा करेंगे और माइनस से भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 36x, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 9x, फिर प्लस 324, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला नंबर ये वाला है, ये आपका पहला खंड हो जाएगा और ये आपका दूसरा खंड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स है, यानी कि दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स बाहर ले लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर कोष्टक, यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 36 एक कोष्टक में, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें यानी कि -9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 के पहाड़े में 324 36 बार में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, -9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9, फिर कोष्टक, और यहाँ पे बचेगा एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और देखिए यहाँ पे माइनस में 9 कॉमन लिए हैं, यहाँ प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और देखिए 9 पहाड़े में यानी कि 324 36 बार में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 36, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 एक कोष्टक में, और ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0, और देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, -9 जो है इसको उधर फेंक देंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 9 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस में 36 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर
36। अब देखिए यहाँ पे x का ये जो मान आया है दूसरा नंबर यानी कि 36 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे उदाहरण नंबर पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना उस दिन। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना उस दिन खिलौनों। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं खिलौनों की संख्या। देखिए यहाँ हो जाएगा खिलौनों की संख्या बराबर हो जाएगा x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उस। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उस दिन प्रत्येक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उस दिन प्रत्येक खिलौने। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं खिलौने। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं खिलौने का निर्माण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं निर्माण लागत यहाँ हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे 55 में से x को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस x, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 था। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार, यानी कि ये वाला यानी कि जो x है और ये जो 55 माइनस x है, इन दोनों का गुणनफल जो दिया है 750 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे फिर कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा 750, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, x से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 55, यहाँ पे आ जाएगा x, फिर x से गुणा करेंगे x में तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 750, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x और यहाँ पे जाएगा 750, फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यह एक गुणनखंड बन रहा है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, बस आपको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है 750। अब हमें क्या करना है, 750 को ऐसा कोई दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 750 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 55 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम 30 में गुणा करेंगे 25 से तो यहाँ पे आ जाएगा 750, और देखिए अगर हम 30 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 25 बराबर आ जाएगा 55, ठीक है। यानी कि 55 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर फिर माइनस फिर कोष्टक हो जाएगा, 55 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 25, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, x को बाहर लिखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा 750, फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस दोनों गुणा कर देंगे और x से पारी पर दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 30x और इसमें गुणा करेंगे माइनस में 25x, फिर प्लस हो जाएगा 750, फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। अब देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स है तो दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर कोष्टक यहाँ बचेगा एक्स, फिर माइनस 30, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है।
अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यानी कि 25 के पहाड़े में यानी कि 30 बार में 750 आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -25 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि प्लस है तो आ जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर कोष्टक बंद, फिर बड़ा हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 25 एक कोष्टक में, ये दोनों कोष्टक में सेम है तो क्या करेंगे दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30, फिर कोष्टक बंद, फिर बड़ा हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 25, फिर बराबर हो जाएगा 0, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए 25 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का जो मान आया है 25 आया है और देखिए यहाँ पे ये जो बगल में है x माइनस 30 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 30। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो x का मान आया है 30 आया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि उस दिन खिलौनों, यहाँ पे जगह खिलौनों की संख्या जो था x था यानी कि यहाँ पे जगह 25 और यहाँ पे लिखा है उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली संख्या बराबर हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी संख्या बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे 27 में से x को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि गुणनफल 182 है, यानी कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 182, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों संख्या, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक, गुणनफल बराबर हो जाएगा 182। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करेंगे हम यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x गुणे फिर कोष्टक हो जाएगा 27 माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल दिया है 182 तो यहाँ पे लिखेंगे 182। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x से पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27x, x से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 182। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, फिर प्लस हो जाएगा 182, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह गुणनखंड बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, कैसे करते हैं बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या 182 है, अब हमें क्या करना है, 82 को ऐसा कोई दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर उन दोनों संख्या का 82 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 27 आ जाए। चलिए यहाँ पे बताते हैं, बस हम ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए यहाँ पे हम 14 से 13 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 182, और देखिए अगर हम 14 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 13 बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, यानी कि गुणा करने पे 182 आ गया है और इसी दो संख्या को जोड़ने पर यहाँ पे 27 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 27 के स्थान पर इसको रखेंगे, चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस कोष्टक में हो जाएगा 27 के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 13, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, x को बाहर लिखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा
82 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से दोनों पारिक पारा गुणा करेंगे और एक्स से दोनों गुणा कर देंगे पारिक पारा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 14x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 13x फिर प्लस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए ये पहला खंड हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा खंड हो जाएगा। तो देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो देखेंगे कि पहले खंड में यहाँ पे देखिए x और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x फिर यहाँ पे बचेगा x माइनस 14 बचेगा एक कोष्टक में। अब देखेंगे दूसरे खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे -13 यहाँ से कॉमन आ रहा है क्योंकि 13 पहाड़ में 182 14 बार में आएगा, तो यहाँ पे माइनस हम 13 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक, यहाँ पे बचेगा x और देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 14 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में और ये दोनों कोष्टक में सेम है, तो क्या करेंगे दोनों में से एक उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 एक कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके साथ एक बार 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 फिर बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0। 13 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 13। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 13 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस में जो 14 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर ये आ गया है 14। ठीक, यानी कि पहली संख्या जो है यानी कि 13 है और दूसरी संख्या यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 14 जो है यहाँ पे दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धनात्मक। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हो जाएगा बराबर x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे दूसरी, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला x होता है और दूसरा जो होता है x प्लस 1 होता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी कि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग दोनों को जोड़ करके दिया है 365। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग फिर प्लस यहाँ पे जाएगा दूसरी संख्या का वर्ग फिर बराबर दिया है 365। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे x का, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे सूत्र बन रहा है, तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह पे x है x लिखेंगे फिर गुणे b की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे फिर बराबर हो जाएगा 365। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर फिर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का यानी कि वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही आता है फिर प्लस, और देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर बराबर हो जाएगा 365। ठीक, अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर
फिर यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x और एक को उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा 365 माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर कोष्टक में x² फिर प्लस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे 365 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 364। अब देखिए 364 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस x, फिर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 364 फिर बटे हो जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा x² प्लस x, फिर बराबर इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ पे जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16 2 दूनी 4, यानी कि आ जाएगा 182। अब 182 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस x और यहाँ पे जाएगा ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 182, फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यह है गुणनखंड बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 182 है। अब हमें क्या करना है, 182 को ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ना है कि गुणा करने पर उन दोनों संख्या का 182 आ जाए और उसी 2 संख्या को घटा देने पर 1 आ जाए। चलिए यहाँ पे करके हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए अगर हम 14 में 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 182 और देखिए अगर हम 14 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 जहाँ रहेगा उसके स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² फिर प्लस यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 14 माइनस 13 फिर कोष्टक बंद, x को बाहर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 182 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² और x से पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा प्लस 14x और यहाँ पे जाएगा माइनस में 13x, फिर हो जाएगा माइनस में 182 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपका पहला खंड है और ये वाला आपका दूसरा खंड है। तो देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या के दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 एक कोष्टक में और देखिए यहाँ पे माइनस 13 यानी कि दूसरे खंड में माइनस 13 कॉमन आ रहा है तो माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कोष्टक में x, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस में तो यहाँ लिखेंगे प्लस और देखिए 13 पढ़ाने में 182 14 बार में आता है तो यहाँ हो जाएगा 14 फिर कोष्टक में फिर हो जाएगा 0, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 एक कोष्टक में और देखिए ये दोनों सेम है कोष्टक में तो दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 एक कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए एक बार 0 इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। चलिए इसके ऊपर यहाँ बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 13 को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 13 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा है प्लस में 14 इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में 14। अब देखिए यहाँ पे x बराबर आया माइनस में 14, ये माइनस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो x बराबर 13 है ये आपका पहली धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे लिखेंगे पहली। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहली धनात्मक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहली धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 13, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे दूसरी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 1 फिर यहाँ पे बराबर x के स्थान पर 13 है तो यहाँ लिखेंगे 13 फिर प्लस 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है 14 है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो है ये आधार होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको x मान लिए हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये देखिए ऊंचाई होता है ये, ठीक, ये देखिए ऊंचाई होता है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या करेंगे, यानी कि आधार में ये 7 घटा देंगे, तो ये आपका यानी कि यहाँ पे जो दिया है ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा कर्ण बराबर दिया 13, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना आधार। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना आधार, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊंचाई है यहाँ पे कितना दिया है, x माइनस 7 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण जो दिया 13 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा 13। ठीक, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर फिर बराबर होता है आधार। देखिए यहाँ पे होता है आधार का स्क्वायर फिर होता है प्लस यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए कर्ण के स्थान पे कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर फिर बराबर आधार की जगह पे दिया है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x का ये हो जाएगा स्क्वायर फिर प्लस। देखिए यहाँ पे लंब, ये जो ऊंचाई है यही इसका लंब है, तो लंब के स्थान पे दिया है x माइनस 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इतना को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 169 फिर बराबर। देखिए यहाँ पे x का वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। चलिए a माइनस बी पर इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता है माइनस 2a, a की जगह पर x है तो x लिखेंगे फिर गुणे, और देखिए b की जगह 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 169 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे x का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर फिर प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 फिर हो जाएगा माइनस, और तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 14x। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 169 बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 1x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 49 यहाँ पे जाएगा माइनस में 14x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है ना 169 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 49 फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 14x, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 169 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 14 यहाँ पे जो माइनस में इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 14x, और इन दोनों को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 120 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फिर कोष्टक में आ जाएगा x स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस 2 पहाड़ी में 14 7 बार में आएगा तो यहाँ पे जाएगा 7x फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे 2 पहाड़ी में 120 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60 बार में, तो यहाँ पे जाएगा 60 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2 से इसमें भाग कर देंगे 0 में, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर फिर माइनस 7x फिर माइनस 60 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यह गुणनखंड बन रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है यानी कि यहाँ पे 60 है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम 60 को ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे उन दोनों संख्या का 60 आ जाए और उन दोनों को घटा देने पर 7 आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे 12 में यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 5 = 60, और देखिए अगर 12 में से हम 5 घटाएंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 60 को 2 संख्या में तोड़े हैं, यानी कि 12 25 60, और देखिए 12 में से ये 5 घटा दिए तो 7 आ गया। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे 7 रहेगा उसके स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए कोष्टक 7 के स्थान पर उसको रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 12 माइनस 5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, फिर माइनस 60, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए ऊपर बताते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे। अब देखिए माइनस से दोनों गुणा कर देंगे पारिक पर, और एक्स से गुणा कर देंगे पारिक पर दोनों में, तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 12x, और यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जाएगा 5x, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 60, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पहला खंड है और ये आपका दूसरा खंड है। देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग पहले खंड में देखेंगे तो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, फिर कोष्टक, यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दूसरे खंड में देखेंगे ऐसा कौन संख्या कि दोनों कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है और 5 के पहाड़ी में 60 आता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस में 5, फिर कोष्टक, यहाँ बचेगा यानी कि x, फिर माइनस, और देखिए 5 के पहाड़ी में 60 कितने बार में आता है, 12 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 एक कोष्टक में, ये दोनों सेम है कोष्टक में, तो एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 एक कोष्टक, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, देखिए यहाँ पे इन सभी को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर जो ये 12 आया है, प्लस में इससे मतलब है, ये जो माइनस में आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि आधार जो था x था, यहाँ पे देखिए आधार जो आया है यहाँ पे x बराबर आया है 12, और देखिए यहाँ पे ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, यहाँ पे जाएगा बराबर यानी कि x माइनस हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 12 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 7, इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहली भुजा और ये दूसरी भुजा ज्ञात हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना निर्मित। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना निर्मित बर्तनों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या बराबर x। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा था दुगुने से 3 अधिक है, तो इसका 2 गुना और ये 3 अधिक, यानी कि इस संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था, तो 2 से इसमें गुणा कर दिए और 3 जोड़ दिए। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये था, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। अब देखिए ये वाला यानी कि पहला वाला और ये दूसरा वाला क्या है, दोनों का गुणा करके दिया है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे x गुणे कोष्टक में हो जाएगा
2x प्लस 3 फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 90। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x फिर बराबर हो जाएगा 90। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 90 के उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3x फिर हो जाएगा माइनस 90 फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है यह एक गुणनखंड बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है 90 है और ये जो शुरू में है 2 है, तो क्या करेंगे 90 से हम 2 में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 90 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 180। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर 180 आ जाए और उसी दो संख्या को यहाँ पे घटा देने पर 3 आ जाना चाहिए। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं। अगर देखिए हम 15 में गुणा करेंगे 12 से तो यहाँ पे आ जाएगा 180 और देखिए अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है ना यानी कि 3 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा कोष्टक 3 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 12 फिर कोष्टक बंद, x को बाहर लिख देंगे फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 90 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर और देखिए x से पारी पर दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15x और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 12x फिर हो जाएगा माइनस में 90 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए ये पहला खंड है और यहाँ पर दूसरा खंड है। आप देखेंगे पहला खंड में ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग पहले खंड में देखेंगे तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x फिर कोष्टक यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे बचेगा 15 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में हम देखेंगे कि कौन सा संख्या दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 के पहाड़े में 12 आता है और 6 के पहाड़े में 90 आता है। तो क्या करेंगे हम माइनस में 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस और 6 पहाड़े में 90 यानी कि 15 बार में तो कोष्टक में हमें 15 लिख देंगे फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 एक कोष्टक में और ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे दोनों में से एक उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 15 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए अगर माइनस में 6 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है x बराबर 6 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस में जो 15 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर माइनस में 15। अब देखिए माइनस 15 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस 15/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा जो x का मान आया है माइनस 15/2 आया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो x बराबर प्लस में 6 आया है इससे हमें मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था निर्मित बर्तनों की संख्या जो है 6 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे निर्मित। देखिए आप लिख रहे हैं निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक, देखिए यहाँ पे संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, यहाँ पे हो जाएगा नग की निर्माण। देखिए आप लिख रहे हैं निर्माण लागत। देखिए यहाँ पे हो जाएगा लागत बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 2x प्लस 3। अब इसके बाद क्या करेंगे x के स्थान पर 6 रखेंगे तो 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 6 फिर प्लस हो जाएगा 3। अब इसका गुणा करेंगे 12 प्लस हो जाएगा 3। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 6वां नंबर क्वेश्चन था ये भी हो गया है। अगर आपको प्रश्नावली 4.2 का सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक
और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।